हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का उत्कर्ष के शानदार और लाजवाब सेशन में। मैं श्री चांद आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और सेशन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और टीम उत्कर्ष के साथ मिलकर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो तैयार हो भाई सभी? ध्यान रखें, होली का पर्व चल रहा है। बिल्कुल सबसे पहले तो आपको होली का राम राम शाय। और ये होली के जो रंग आपके ऊपर चढ़े हुए हैं आज, ऐसा ही एक रंग सिलेक्शन वाला अगर आपके ऊपर चढ़ जाए तो दोस्तों ये जिंदगी भी रंगीन हो जाएगी साथ में। तो ऐसी कामना के साथ में होली की पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का रामा क्षमा। और दोस्तों आज के सेशन को अपन पढ़ते हैं जिसमें अपन बिल्कुल हूबहू जैसा अपना मॉडल पेपर आता है, इस मॉडल पेपर जितने क्वेश्चन आते हैं पूरे मॉडल पेपर आप लोग सोल्व कर रहे होंगे। तो वैसा ही मॉडल पेपर मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, जिसके लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये रहा, बता दो जल्दी से, देखे करेक्ट आंसर क्या होता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC की स्थापना कब हुई थी? 1951 में, 1953 में, 54 में या 56 में? ध्यान रखो भाई आप लोग। देखो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय 1954 में स्थापना हुई थी। कहां पर है? ट्राम्बे इन मुंबई, महाराष्ट्र में। ध्यान रखो आप लोग। और याद रखें 1956 ईस्वी में 7वां संशोधन हुआ था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 7वां संशोधन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के समय, जिसके तहत 14 तो राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश UT का जो है पुनर्गठन किया गया था भाई। पुनर्गठन, इसी के तहत यह कहा गया था कि एक हाईकोर्ट जो है वो एक से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट हो सकता है और एक राज्यपाल जो है वो एक राज्य से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक। और 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, ध्यान रखो आप लोग, भारत में पहली बार भाषा के आधार पर बना राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश में। देखो एक एक डेट का पूरा पोस्टमार्टम आपके लिए किया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। 1954 में ही भारत और चीन के मध्य हुआ था पंचशील समझौता। पंचशील समझौता, पंचशील समझौता भाई। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे इस समय। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये रहा। पहली बार पॉकेट वीटो पावर का उपयोग किस राष्ट्रपति ने? पहली बार, और अब तक एक ही राष्ट्रपति है जिसने पॉकेट वीटो पावर यूज किया है। ध्यान रखो आप, JB वीटो जिसे कहते हैं अपन। शंकरदयाल शर्मा जी, R वेंकटरमन, नीलम संजीव रेड्डी जी या ज्ञानी जैल सिंह? याद रखना है, ज्ञानी जैल सिंह ये प्रथम सिख राष्ट्रपति हुए थे। और ज्ञानी जैल सिंह ने ये 1986 ईस्वी में आर्टिकल 111 के तहत पॉकेट वीटो का प्रावधान है। और किस बिल के लिए? इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, भारतीय डाक संशोधन विधेयक। भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में जो है पॉकेट वीटो का यूज किया था किसने? ज्ञानी जैल सिंह जी ने। ज्ञानी जैल सिंह जी के समय ही 1984 में 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी भाई, तभी राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही जो आपके सतवंत सिंह और बेन सिंह ने गोली मारकर के हत्या कर दी थी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति भाई। निर्विरोध राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी जी है। प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भाई द्रौपदी मुर्मू जी है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? D आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है भाई। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये तो एक ऑफर मिलता है ना कई बार। राजस्थान, असम, केरल या फिर पंजाब? तो बिहू नृत्य है भाई असम का भाई। कहां का है? असम का। और याद रखें बिहू नृत्य जो है ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है भाई। कितनी बार मनाते हैं रे? वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। माघ बिहू, भोगली बिहू
और ध्यान रखना है बिहू यहाँ का नृत्य भी है, बिहू यहाँ का त्योहार भी है। और असम का जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, वो है सत्रिया नृत्य, जो सबसे भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया नृत्य, जिसे 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था भाई। कब? 2000 ईस्वी में। राजस्थान के प्रमुख अगर मैं त्योहारों की बात करूं तो राजस्थान में एक तो गणगौर का पर्व है, गणगौर पर्व है, और गणगौर के पर्व के साथ में आपको तीज का त्योहार, तीज त्योहार, ऊंट महोत्सव, फाग महोत्सव, ये सब यहां पर बहुत प्रसिद्ध है। केरल का है ओणम भाई, केरल का ओणम। साथ में याद रखना सबरीमाला महोत्सव, सबरीमाला महोत्सव केरल का है। पंजाब का जो है भांगड़ा, और महोत्सव के रूप में एक तो लोहड़ी का त्योहार, और बैसाखी, ये सभी पर्व कहां के हैं? पंजाब के हैं भाई। और यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया है? असम। आपका यहां पर असम में, हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट, असम में जो मंदिर बना हुआ है कामाख्या माता शक्तिपीठ, गुवाहाटी में मंदिर बना है, इस मंदिर में भरता है अंबुबाची का मेला, जो इस पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, अंबुबाची मेला। अगला पॉइंट आ गया है, ये रहा। बिंबावती देवी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक रही है? छऊ नृत्य, मणिपुरी नृत्य, कथकली नृत्य, या फिर ओडिसी? सबसे पहले ध्यान रखना कौन सा नृत्य कहां का है भाई, ध्यान रखो आप लोग। देखो छऊ नृत्य कहां का है भाई, ध्यान रखो आप लोग। छऊ नृत्य जो है ये है ओडिशा का, ओडिशा का भी। छऊ नृत्य छत्तीसगढ़ का भी, झारखंड का भी, पश्चिम बंगाल, बिहार का, याद रखो आप लोग, सबका इंपोर्टेंट। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, और यही आपका राइट आंसर है। हालांकि मणिपुरी के जो है प्रमुख कलाकारों में नाम आता है गुरु बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह। और मणिपुरी के प्रमुख कलाकार, तीन कलाकार जिनको अपन बोलते हैं झावेरी बेन है, झावेरी बेन है, जिसमें नाम आता है सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, सपना झावेरी। और ओडिसी नृत्य जो कहां का है? ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है भाई, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली कहां का है? कथकली केरल का है, और केरल का मोहिनी अट्टम भी है भाई, मोहिनी अट्टम, ये दोनों ही शास्त्रीय नृत्य केरल के हैं भाई। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया है? बिल्कुल बी आपका यहां पर एकदम एक्यूरेट करेक्ट आंसर हुआ है भाई। ध्यान रखना मणिपुरी नृत्य भाई, ध्यान रखो आप लोग, मणिपुरी नृत्य। और दोस्तों अभी आप लोग होली मना रहे होंगे बड़े धूमधाम से, रंगों का त्योहार है, मनाना भी चाहिए, ध्यान रखो आप लोग। और होली पर उत्कर्ष आपके लिए लेकर के आ गया है शानदार एक होली हंगामा ऑफर 9 तारीख से लेकर के 22 मार्च तक, जिसमें दोस्तों आपको मिल रहा है अप टू 90% तक का डिफेंस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर डिस्काउंट, साथ में ही पुराने कोर्स पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है होली। और दोस्तों अप टू 100% तक आपको यहां मिल रहा है कैशबैक, जो आपके 5-7 दिन में आपके मोबाइल में वापस जो है रिफंड हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना कि आप तैयारी करते हो एक्स ग्रुप की या वाई ग्रुप की, तो लाइव प्रो आपके जोधपुर क्लासरूम से लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच आपको मिल रहा है। प्राइम कोर्स मात्र 2600 रुपए, स्टैंडर्ड कोर्स आपको 2100 रुपए में एक्स ग्रुप का, और वाई ग्रुप का 2400 रुपए और 1900 रुपए में, जिसमें पूरा सिलेबस आपको घर बैठे क्लास की फीलिंग आएगी। और दोस्तों एक्स और वाई कॉम्बो जो है प्राइम कोर्स 2900 रुपए और स्टैंडर्ड कोर्स 2900 रुपए में। और ध्यान रखें इंडियन आर्मी का जो आपके कोर्स है स्टैंडर्ड कोर्स मात्र दोस्तों 1000 रुपए में आपको अवेलेबल हो रहा है। एनडीए यानी भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सपना अगर है तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच आपके लिए फाउंडेशन बेस प्राइम आपके 4600 रुपए और स्टैंडर्ड आपको 4100 रुपए मिल रहा है। और दोस्तों एनडीए टारगेट बैच जो है ये आपको 3600 रुपए प्राइम और स्टैंडर्ड आपको 3100 रुपए में दोस्तों मिल रहा है 9 से लेकर के 22 मार्च तक। और इंडियन आर्मी योद्धा बैच जिसमें आपको दोस्तों
अपना स्टैंडर्ड कोर्स है जो मात्र आपको मिल रहा है 2050 रुपए में भाई, ध्यान रखो, नर्सिंग असिस्टेंट का। और कलर का बेस मिल रहा है आपको मात्र 1550 में, और दोस्तों टेक्नीशियन का बेस मिल रहा है आपको 2050 रुपए में। और दोस्तों ध्यान रखें, उत्कर्ष ऐप के सभी जो टेस्ट सीरीज है उस पर भी आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट, पुराने टेस्ट सीरीज पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके लिए दोस्तों आपको होली कूपन कोड यूज करना है, और अप टू 100% तक का कैशबैक आपको 9 से 22 मार्च तक उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है। डिफेंस टेस्ट सीरीज दोस्तों, आपके टेस्ट सीरीज जो है 6 मंथ के मास्टर पास के साथ में 300 रुपए में, और 12th मंथ के वैलिडिटी के साथ में 400 रुपए में। और डिफेंस टेस्ट सीरीज जो है आपको एक्स ग्रुप 100 रुपए और वाई ग्रुप के आपको 100 रुपए में। और एक्स वाई कॉम्बो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 100 रुपए में ही मिल रही है एक्स वाई की, और एनडीए की जो है आपको मिल रही है दोस्तों मात्र 200 रुपए में टेस्ट सीरीज। और दोस्तों आपके लिए मैराथन शेड्यूल हो चुकी है, ध्यान रखना आप लोग, इस मैराथन क्लास के साथ में आपको अवश्य जुड़ना है। 17 तारीख को आपके मैराथन क्लास हो रही है विवेक सर की फिजिक्स की सुबह 8 बजे, फिर 18 तारीख को रविकांत सर के मैथ की सुबह 8 बजे, 19 तारीख का विकास सर की इंग्लिश की सुबह 8 बजे, 20 तारीख की प्रिया मैम की रीजनिंग की सुबह 8 बजे, और 21 तारीख को मैथ और जीके दोनों ऋषभ सर की रहेगी सुबह 8 बजे, और मेरी क्लास रहेगी शाम को ठीक 4 बजे। लेकिन ध्यान रहे, होली हंगामा ऑफर का आप लोग अवश्य फायदा उठाइएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। अगर आप बुकशाला के माध्यम से कोई भी बुक जो है उत्कर्ष में अभी परचेज करते हो तो उसके ऊपर भी आपको अप टू 90% तक का शानदार मिल रहा है डिस्काउंट। बिल्कुल कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवा तुम्हारे, जब तुम आओगे तो मुझे बदला हुआ ही पाओगे। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, लेकिन मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं, किताबों के कुछ भी नहीं। तो किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर के सफलता जो है का आयाम जो है आपको प्राप्त होगा। जल्दी से बता दीजिए, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ था, बताओ देखे कौन सा था? नागपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या बेलगांव अधिवेशन? तो सीधी सी बात है भाई, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता भी गांधी जी के द्वारा की गई थी, पता है ना आपको, गांधी बाबा 1924। और ध्यान रखना आपको, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी नेहरू जी के द्वारा। और एक पूछते हैं 1938 ईस्वी, जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। एक आपसे कांग्रेस का अधिवेशन पूछते हैं 1907 ईस्वी का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी, एक तो गरम दल और एक बंट गई थी नरम दल में। एक पूछते हैं 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, जिसमें गरम दल और नरम दल वापस जो है एक हो गए थे लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया भाई? डी आपका यहां पर बेलगांव अधिवेशन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो गया है भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है भाई? हॉकी से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से? कई बार बता चुका हूं, फुटबॉल से। ध्यान रखो आप लोग, सुब्रतो मुखर्जी के नाम से। और सुब्रतो मुखर्जी कौन हुए थे? सुब्रतो मुखर्जी हुए थे भारत में अपने भारतीय वायुसेना के प्रथम एयर चीफ मार्शल हुए थे। फुटबॉल के कप जो है आपको ध्यान रखना है आपको को कि रोवर्स कप, आशुतोष कप, सुब्रतो मुखर्जी, और डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, नेहरू गोल्डन कप, इंडियन सुपर लीग ISL, और इसके बाद में ध्यान रखना है आपको कि फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जूरिक स्विट्जरलैंड में जिसका मुख्यालय है। और एक ला लीगा फुटबॉल की महत्वपूर्ण ट्रॉफियों में नाम आता है। और फुटबॉल के सबसे बड़े जो भारत में खिलाड़ियों का नाम आता है उसमें एक नाम आता है सुनील छेत्री, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया था, जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई।
सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? फुटबॉल। कंप्लीट है। हॉकी में सबसे ज्यादा आपकी ट्रॉफी अगर पूछी गई है, एक तो आगा खां कप, आगा खां, एक अजलान शाह है हॉकी कप, अजलान शाह है हॉकी कप। बैडमिंटन में सबसे ज्यादा पूछेंगे आपसे, एक तो उबेर कप, उबेर कप जो महिला बैडमिंटन का है, और एक आपसे पूछेंगे थॉमस कप जो पुरुष बैडमिंटन का है। कंप्लीट भैया सभी के। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताओ। देखे, भारत की प्रमुख घाटियों में से कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, पर्वतीय घाटी भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताओ दे। कुल्लू घाटी जम्मू, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में? बताओ भाई किस राज्य में है? ये तो आप आजकल जो है ट्रेंड सा चला हुआ है कि 2 दिन का अवकाश हो या नहीं हो, लेकिन घूमने जाना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन हो न हो, घूम के आना बहुत जरूरी है। ध्यान रखो आप लोग, ट्रेंड सा चला हुआ है, तो घूम के आते हो नहीं आते हो? तो हिमाचल प्रदेश में है भाई कुल्लू घाटी है, बहुत अच्छा स्थान है। कांगड़ा घाटी है, और ये हिमाचल प्रदेश में ही दोस्तों ध्यान रखो रोहतांग दर्रा है, जहां पर बनी हुई है अटल टनल। अटल टनल सड़क सुरंग 9.02 किलोमीटर, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया भाई? सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। ये आपके एक मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। दोस्तों मैं पुनः कहूंगा, बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है, शानदार तरीके से मेहनत अगर सही ढंग से करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और होली का पर्व चल रहा है, बिल्कुल आप लोग होली मनाइए, लेकिन 22 तारीख को आपका एग्जाम है, इसलिए ज्यादा समय भी आप लोग जाया मत कीजिएगा, ठीक है? अगली होली जो है वो सिलेक्शन का रंग चढ़ा करके जब मनाओगे ना, तो ध्यान रखना मजा कई गुना अधिक आपको मिलने वाला है। ध्यान रखो आप लोग। तो बढ़िया तरीके से होली मनाइए, साथ में अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहिए। और दोस्तों आने वाला जो सेशन है उसके लिए आपके होली हंगामा जो ऑफर है वो बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। इस ऑफर का आप लोग अवश्य फायदा उठाइएगा, और इस बार सिलेक्शन पार के स्लोगन को सार्थक सिद्ध करके अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का और सबका जो है सम्मान आप लोग बढ़ाएंगे, ऐसी कामना के साथ दोस्तों नेक्स्ट होली से पहले आप लोग सिलेक्शन लेंगे, इस उम्मीद के साथ दोस्तों आज के सेशन को जो है अपन करते हैं यहीं पर विराम। एक सेशन के एक मॉडल पेपर के साथ में अपन और मिलेंगे, तब तक दीजिए आप लोगों को इजाजत। मैं श्री चरण दोस्तों पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के शानदार और लाजवाब लाइव सेशन में। ओके सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाई।